वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे रीजनिंग का अगला टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैंने आपको सारी चीजें करा दिया था, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज हो गई, सारी चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया हो। ठीक है, हमारा जो मिशन है वो मिशन कांस्टेबल है। ठीक है, अब की बारी वर्दी हमारी, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दिया था। ठीक है, एक बार अभी और आपको बताती हूँ, जैसे कि क्या हम इस जो हमारा मिशन है उसमें क्या क्या चीजें हम कराएंगे। तो इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है, आपको जितना भी कांस्टेबल में सिलेबस होता है, एमपीजीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो है हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, वो भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, डेली क्लासेस होंगी आपके यहाँ पर। ठीक है, वीकली टेस्ट सीरीज दिया जाएगा आपको, और पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, और इसी के साथ आपके मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। फिर उसके बाद डाउट क्लासेस, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर डाउट है तो वहाँ उसकी क्लासेस भी लगाई जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड बैकअप, जैसे कि अगर आप उस टाइम पर नहीं देख पा रहे हैं वीडियो को, तो अगले समय पर किसी भी समय पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अवेलेबल मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। ठीक है, वो भी फ्री में। ठीक है, तो देखिए, अगर जैसे कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए है, ठीक है, तो आप हमारी जो टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, ठीक है, वहां पर स्कैन करके हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स जो भी सब्जेक्ट हैं उसके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये है हमारे इंस्टा का क्यूआर कोड। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड रील्स मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, ठीक, किसी भी जॉब का, तो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक, यहाँ पर। ठीक है, और जैसे कि अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है, जैसे कि अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो बैच है, ठीक है, ऑफलाइन बैच चल रहा है, अगर आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, आपके कंप्लीट सिलेबस कराए जाएंगे, जो भी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो अभी बैच चल रहा है उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। और भी अगर किसी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ इस नंबर पे आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, मैं आपको जैसे कि आपको सारे सिलेबस में बता दी थी कि क्या क्या हमारा जो सिलेबस में है, रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या है, कौन से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। जैसे कि अभी हमने अल्फ़ाबेट कंप्लीट किया, कोडिंग डिकोडिंग किया। आज हमारा जो चैप्टर है, नया चैप्टर है, वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, ये हम जानेंगे कि वर्गीकरण होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जाम में पूछते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वर्गीकरण, तो सबसे पहले ये होता क्या है। ठीक है, इसमें किस टाइप के आपको मतलब कि क्वेश्चन कैसे, जैसे कि आपको क्या है, आप तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप जैसे कि आप अच्छे से दे सकते हैं। अब इसमें लिखा है जैसे कि पुलिस कांस्टेबल ये है, ठीक है, यहाँ पर जो बैच बने हैं, लेकिन इनमें से कोई अलग है। मतलब वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, असामान्य, मतलब कि असंगत होना। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा असंगत है, कौन सा मैच नहीं हो रहा। 3 तो मैच होंगे, लेकिन एक क्या होगा, मैच नहीं होगा। जैसे कि ये क्या है, 3 तो एकदम सेम है, ठीक है, लेकिन एक क्या है, थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या लिखा है, सस्पेक्ट लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, आपको वर्गीकरण में क्या होता है, सारी चीजें अलग रहती है। ठीक है, 3 चीजें जो रहेंगी सेम रहेंगी और अलग रहेंगी, और अलग अलग टाइप की इसमें क्वेश्चन नंबर से भी रिलेटेड आएगा, अल्फाबेट से अभी आएगा, वर्ड से भी आएगा। ठीक है, सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बस असंगत को पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा असंगत है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देखिए, अब देखिए, अब इसमें कितने टाइप के हैं। ठीक है, मतलब कि वर्गीकरण के कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला क्या होगा, शब्द, मतलब कि शब्द से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या चीजें आएंगी, तो जैसे कि आपका आएगा जीके वगैरह, ठीक है, जनरल नॉलेज है, ठीक है, विज्ञान से हो गया, भूगोल से हो गया, ये चीजें आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि आपको सारे जितने हमारे भारत में जितने स्टेट हैं, ठीक है, उनके मतलब उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई अलग दे दिया, और जैसे कि कितने हमारे विश्व में कितने देश है, उनका क्या मतलब कि राजधानी कौन सा है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें मतलब स्टेट की कोई राजधानी दे दिया आपको, ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन-सा कहाँ पर स्थित है, नदियों से दे दिया, ये नदियाँ हैं, इनमें से कौन-सी अलग है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये। अब दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे कि अब देखो वोकैब्युलरी में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपको शब्द जो इंग्लिश से रहते हैं वो भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड्स कहाँ-कहाँ से अलग वर्ड्स कुछ दे देता है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा वोकैब्युलरी, ठीक है? फिर दूसरा क्या है, जैसे कि संख्या, ठीक है, नंबर, यहाँ पर आपको जैसे स्क्वायर हो गया, रूट्स वगैरह, क्यूब वगैरह हो गया, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर वर्ग हो गया, घन, अभाज्य संख्या, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, घन क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये याद होना चाहिए। जैसे कि 2 का क्या होता है, 4 का होता है, 3 का क्या होता है, 9 होता है, ठीक है? और 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 16। अब 5 का यहाँ पर अगर आपको जैसे कि आपको देता है, जैसे 3 का क्या दे दिया, 9 दे दिया, 2 का क्या दे दिया, 4, अब 5 का यहाँ पर क्या दे दिया, 26, तो इनमें से आपको कौन सा अलग लगेगा, 26, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है? इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में भी कर देगा, ठीक है? 2 इंटू 3 कर देगा, फिर 3 इंटू 3 कर देगा, मतलब कि 3 से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है? यहीं पर क्या कर देगा, 4 इंटू 4 कर देगा, तो इनमें से क्या अलग हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, ठीक है? यहाँ पर आपके नंबर्स वाले में, ठीक है? नंबर क्लासिफिकेशन में आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, जैसे कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, ठीक है? आपको वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, 2 से लेकर जैसे कि आपको मतलब कि 30 तक हो गया, या फिर 100 तक से भी याद ही होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे कि अगर क्यूब है तो यहाँ पर 40 तक याद होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से। अब देखिए अक्षर हो गया, अल्फ़ाबेट, जैसे हमने जब क्या पढ़ा था स्टार्टिंग, जब हमारी क्लास स्टार्ट हो रही थी, मैंने आपको अल्फ़ाबेट बताया था, ठीक है? उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था। देखिए, अब यहाँ पर भी आपको आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पर अलग आपसे पूछ लेगा, ठीक है? ये भी क्या है, एक क्लासिफिकेशन का थर्ड टाइप है, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि ए से जेड तक के जो वर्णमाला स्थिति, मतलब कि जैसे ए क्या आता है, 1 में आता है, वाई कौन से में 25 नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ऐसे पैटर्न्स भी पूछे जा सकते हैं, अपोजिट लेटर्स भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास में बताया और रखा था, ठीक है? और पोजीशन याद करने में भी, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या, जैसे कि नंबर का भी मैंने बता दिया और वर्ड का भी मैंने बता दिया, यहाँ से किस-किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब देखते हैं, सबसे पहले हम वर्ड वाले देखते हैं। देखिए, अब जो वर्ड रहता है, वर्ड क्लासिफिकेशन में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए, सबसे पहले आपको पूछ देगा समानार्थी विलोम शब्द, ठीक है? मतलब कि विलोम शब्द पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछ देगा, और फिर समानार्थी शब्द मतलब कि पूछ देगा, जैसे कि शब्द आपको पूछेगा, 3 रहेंगे जो समान रहेंगे, एक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर विलोम अपोजिट वर्ड जैसे पूछ देगा, ठीक है? एंटोनिम्स जब पूछ देगा, वो भी उस टाइप में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? और देखिए, फिर अगला टाइप क्या है, जैसे कि वर्ग, प्रजाति, एक ही समूह के हिस्से, जैसे कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके धातुओं के बारे में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर क्या दे दिया, ऑप्शन में लोहा दे दिया, ठीक है? लोहा हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, ठीक है? एल्यूमीनियम, फिर उसके बाद तांबा, फिर उसके बाद दे देगा आपको लकड़ी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अलग क्या होगा, देखिए, लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा, ये तीनों क्या हैं, धातुएं हैं। अब लकड़ी क्या है, अधातु है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? ये इसमें किसमें पूछेगा, वर्ग या प्रजाति में हो गया। फिर उसके बाद कार्य या उपयोग के आधार पर, तो यहाँ पर औजार के उपयोग का हो जाएगा, ठीक है? अंग का उपयोग, ठीक है? और उनका क्या हो जाएगा, मुख्य काम, उसके आधार पर भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? ये चीजें हैं। अब देखो, अब यहाँ पर भूगोल है, राजधानी, मतलब कि कोई राज्य है, जैसे कि एमपी में से ही आपको किसी नदियों के बारे में दे दिया, ठीक है? नदियों का नाम पूछ लिया, चंबल हो गया, नर्मदा हो गया, सोन हो गया, ठीक है? एक कोई झरना दे दिया, ठीक, बोल दिया कि यहाँ जो क्या तो कहते हैं, बरगी जो बांध है उसका नाम दे दिया, तो यहाँ पर आपका नदी दे रहा है, फिर लास्ट में क्या हो गया, बांध दे रहा है, तो ये चीजें क्या हो रही है, मतलब कि अलग कुछ हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा अलग है, कौन सा क्या है, मतलब कि सामान्य है, ठीक है? ये चीजें आपका कौन सा हो जाएगा, वर्ड क्लासिफिकेशन है, ठीक है? अब इसमें जैसे कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, देखिए, अब इसमें आपको मतलब कि और चुनना है, मतलब कि विषम क्या है इसमें, देखिए,
पहला क्या है, पटना है, लखनऊ है, रांची है, कानपुर है। ठीक है, अब इसमें अलग क्या है, आप इसे कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको राजधानी याद होना चाहिए। ठीक है, रांची है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लखनऊ है। जैसे कि पटना किसकी राजधानी है, बिहार की है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रांची किसकी है, झारखंड की है। लखनऊ किसकी है, यूपी की है। अब कानपुर है, कानपुर किसी की राजधानी नहीं, वो क्या है, एक शहर है। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग पहचानना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देखिए, अब ये हो गया आपका क्या, वर्ड वाला हो गया। अब देखिए आपका क्या, संख्या वर्गीकरण। संख्या वर्गीकरण में आपको क्या, अभी मैंने आपको बताया कि जो अभाज्य संख्या प्राइम्स नंबर हो, वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा, इनका मतलब कि प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कई बार हो जाता है, हम जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर प्लस कर ले, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया 3। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 11। अब इन दोनों के बीच गैपिंग कितनी है, 1 की है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितने की गैपिंग है, 3 की है। यहाँ के कितने की, 5 की है। और यहाँ पर कितने की गैपिंग है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 1 आया, 3 आया, 5 आना आया। यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आना चाहिए 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, 12। तो इस तरीके से आपको पहले देखना पड़ेगा अभाज्य संख्या में कौन सा क्या हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला लेवल क्या है, जैसे संख्याओं के घन के आसपास के पैटर्न, मतलब कि कई संख्या रहती है ना, यहाँ पर आपको दे देगा, जैसे कि क्या, आपको क्यूब दे दिया। ठीक है, किसी एक वर्ड का आपको क्यूब नहीं दिया, यहाँ पर दे दिया 4 हो गया, फिर उसके बाद 8 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 हो गया, फिर 25 हो गया। अब आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 4 जो है 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 8 क्या हो जाएगा, जैसे कि ये तो क्यूब है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का, और 5 का ये, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या पहचानना पड़ेगा, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा क्यूब है, ये चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, विभाज्यता या फिर गुणांक, मतलब कि सम या विषम किसी विशेष अंक से यहाँ पर भाग जाना। मतलब कि यहाँ पर कभी क्या है, 2 से भी भाग दे सकते हैं, यहाँ पर 3 से भी भाग दे सकता है। कोई संख्या है, यहाँ पर 24 है, ये किससे भाग दिया, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर 12 आ गया। ऐसे करते करते यहाँ पर 12 फिर 14 ऐसे करके दिया है। लेकिन आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है, मतलब कि चेक करना पड़ेगा 3 से भाग हो रहा है कि 2 से भाग हो रहा है। उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। ठीक है, देखिए, अब जैसे कि अब इसका क्वेश्चन कैसे आ जाएगा संख्या वर्गीकरण में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि ये दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया, 27 दिया है, 64 दे दिया, 125 दिया है, और 144 दिया है। ठीक है, अब ये बताइए ये क्या है, ये भी क्या है, क्यूब है। ठीक है, 3 का, फिर ये क्या है, 4 का क्यूब है, और ये क्या है, 5 का क्यूब है। अब ये क्या दे दिया, जैसे कि ये वाला, ये स्क्वायर दे दिया है, किसका स्क्वायर दे दिया, 12 का स्क्वायर दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा। आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। फिर अगला क्या है, जैसे कि अगला क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कि 13 है, फिर 17 है, फिर 23 है, फिर 27 है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 13, 17, फिर 23, फिर उसके बाद 27। यहाँ पर तो अगला दूसरा नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या अभाज्य संख्या है। लेकिन ये क्या हो रहा है, भाज्य संख्या 27 आ जा रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा भाज्य संख्या है, ये चीजें। ठीक है, तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, ये चीजें। अब देखिए, ये हमारा हो गया। ठीक है, हमारा कौन सा हो गया, संख्या वाला हो गया। अल्फाबेट वाला तो मैंने आपको सारी चीजें बताया था। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर आपको जैसे कि वोवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो, पोजीशन शिफ्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अक्षरों में कैसे पोजीशन है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अक्षरों के बीच का गणितीय अंतर, जैसे कि इसमें डिफरेंस कितना का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। इस तरीके से आपको डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे कि अपोजिट लेटर तो मैंने आपको सारी चीजें बताया था कि कैसे कैसे याद करना है। इसमें भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी कि क्या है, अगर आपको याद नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैंने एसओटी का आपको रूल बताया था कि यहाँ पर 5-5 का गैपिंग होता है। फिर उसके बाद डिसिप्लिक्स का भी बताया था मैंने, क्या होता है यहाँ पर 3-3 का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैपिंग रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं।
ठीक है, इसको मैंने पहले भी बता दिया था। अपोजिट लेटर जैसे कि क्या हो जाएगा, एफ का क्या होता है 6 होता है। अगर मतलब कि आपको नंबर के जो मतलब लेटर के जो नंबर है, ठीक है, पोजीशन हो गया, नहीं याद है कि एफ कौन से नंबर पे है तो 6 है, ठीक है, जी कौन से नंबर पे 7 है, फिर एच क्या है 8 है। ये मैंने सारी जो भी पोजीशन है कहाँ पर कौन सी स्थिति रहेगी, ठीक है, एच कौन से स्थान पे है, ठीक है, भी कौन से स्थान पे है, पी कहाँ पे है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में, ठीक है, तो आप वहां पे भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपोजिट जो लेटर है, ठीक है, अपोजिट लेटर है उसके बारे में भी सारी चीजें मैंने बताया है कि क्या हो जाएगा, यू का क्या होता है एफ होता है, एल का क्या होता है ओ होता है, भी का क्या होता है ई होता है, ठीक है, ये चीजें हैं। बी का क्या होता है वाई होता है, और एस का क्या होता है जी होता है। तो इसको आप अच्छे से याद से, पी का क्या हो जाएगा के होगा, ए का क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको अपोजिट नंबर जैसे कि नहीं याद है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हमारे जो लेटर्स हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं, हम एक बढ़ा लेंगे 27 कर लेंगे, और वहां पर जो भी पोजीशन हमको ज्ञात करना निकालना है तो वहां पर हम क्या करेंगे उससे माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर उसका अपोजिट लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मतलब कि कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि क्या हो जाएगा, इसमें आपको अपोजिट चुनना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है आपका क्या, कान दिया है और आंख दिया है, नाक, और क्या दे दी, यकृत दे दिया। अब इसमें आपको क्या मतलब कि इसमें और क्या है, अलग क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये यकृत जो है अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये जो कान हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, ये क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है। और जो यकृत है वो इंटरनल ऑर्गन है, मतलब कि हमारे अंदर स्थित होता है, और ये क्या होता है, बाहरी स्थित होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल, और ये क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब इसमें भी आपको क्या मतलब कि विषम चुनना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 121 दिया है, फिर 169, फिर 225, फिर 289 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको विषम चुनना है। तो देखिए, अगर आपको जैसे कि स्क्वायर अगर याद है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर याद है तो आपको पता होना चाहिए कि 100 जो 21 है वो किसका है, 11 का है, ठीक है। 169 किसका है, वो 13 का है, ठीक है। 289 किसका है, ये 17 का है। लेकिन जो 225 है, ठीक है, 225 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे अलग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा, क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर दिया है लेकिन एक का स्क्वायर नहीं दिया है, तो यहाँ पर 225 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अलग है, किसका स्क्वायर दिया है, किसका स्क्वायर नहीं दिया है, कौन सा एक्सटर्नल ऑर्गन है, कौन सा इंटरनल ऑर्गन है, ये चीजें भी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब देखिए, अल्फाबेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, जैसे सी एक्स है, ठीक है, फिर एच एस है, फिर बी वाई है, फिर क्या है जेपी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलग क्या दिया है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको अगर अपोजिट लेटर याद है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है उसका अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, एच का क्या होता है, एस होता है, बी का क्या होता है, वाई होता है, और जो पी का क्या होता है, के होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी है। देखिए, यहाँ पर क्या है, ई एच के है, ठीक है, यहाँ पर भी है टी डब्ल्यू जे है, फिर उसके बाद जी जे एम है, फिर एन क्यू आर है, ठीक है। अब देखो, मैं इसका नंबर कोड करती हूँ। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर नंबर कोड करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसे कि 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर तो 3 का है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 जोड़ रहा है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि है ये टी है, डब्ल्यू है, जेड है, ठीक है। इसका अगर नंबर कोड क्या होता है, 20 हो गया, 23 हो गया, 26। यहाँ पर भी क्या है, 3 3 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद जी है, ठीक है, फिर जे है, फिर एम है। इसका भी कितना हो जाएगा, 7 हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13। इसमें भी क्या है, 3 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 14 है, फिर उसके बाद 17 हो गया है, फिर उसके बाद 18। यहाँ पर तो 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 का डिफरेंस है, मतलब कि जो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा,
जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। मतलब कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है, 3-3 का गैपिंग हो रहा है, ठीक है? इधर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपोज़िट लेटर क्या होना चाहिए, मतलब कि उसका एक अपोज़िट लेटर होने चाहिए, लेकिन एक क्या हो रहा है, अलग है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमको पहचानना है कि कौन-सा अलग है। 3 तो हमारी सेम है, लेकिन एक क्या है, अलग है, तो वही चीज़ें हमारी क्या होंगी, सही आंसर होंगी। तो इस चीज़ों को आपको पहचानना पड़ेगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करना, लॉजिक देखना पड़ेगा, कैसे कौन-सा लॉजिक लग रहा है, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? ये चीज़ें हैं। ठीक, देखिए, अब मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बता दिया, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि क्लासिफ़िकेशन होता क्या है, कितने टाइप होते हैं, वर्ड क्लासिफ़िकेशन, नंबर क्लासिफ़िकेशन और अल्फ़ाबेट क्लासिफ़िकेशन, तीनों के बारे में बता दिए, क्वेश्चन भी कुछ-कुछ मैंने दे दिए। अब इसके जो अगले क्वेश्चन हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड मैं आपको अगले जो वीडियो में पूरे क्वेश्चन कराऊँगी, तो इसको अच्छे से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है? तभी जाके हम जब अगले क्लास में आएँगे, तो आपके लिए अच्छा सारा क्या एमसीक्यू लेके आएँगे इससे रिलेटेड। देखिए, अगर आपको इसमें स्पीड अच्छे से बढ़ाना, अगर आपको अच्छा मतलब कि कांस्टेबल क्लियर ही करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले तीनों वर्षों के पीवाईक्यू को हल करना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, लगातार मतलब कि जितना है प्रैक्टिस उतनी करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सारी चीज़ें। और जैसे कि आपको जैसे स्क्वायर रूट जैसे याद नहीं है, टेबल नहीं याद है, तो आप जहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक चार्ट बनाइए, वहाँ स्क्वायर जो है उसको लिखिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? और जैसे कि हिंदी में क्या होता है, विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द होते हैं, ये भी चीज़ें आपको क्लासिफ़िकेशन में पूछ सकता है, तो ये भी मतलब कि कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है?